हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पॉट पर। साथियों, आप सभी को पता होगा कि कल आरपीएससी के द्वारा कॉलेज एजुकेशन की जो पीटीआई और लाइब्रेरियन भर्ती थी उसका एक कॉमन जो पेपर होता है वो आयोजित करवाया गया था, जिसमें करंट के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। चूंकि करंट का जो पोर्शन है वो आपके सिलेबस में भी लगता है और अन्य किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी लगता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आरपीएससी अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। और जब अब एग्जाम के अंदर अंतिम समय में आपके पास में समय की कमी है, तो उस कम समय के अंदर आप मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हो समय का, क्योंकि आपको केवल करंट अफेयर पे ध्यान नहीं देना है, आपको कॉमन पेपर भी पढ़ना है, उसके साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसको भी तैयार करके चलना है, उसका भी रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप कम समय में मिनिमम इनपुट के अंदर आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। जिस प्रकार एक कोई अभ्यर्थी वार्षिकांक पढ़ता है, अलग अलग मैराथन लेता है, जैसे स्पोर्ट्स की अलग हो गई, नेशनल की अलग हो गई, इंटरनेशनल की अलग है, राजस्थान वाला पोर्शन अलग हो गया, अलग अलग जितना एक सब्जेक्ट का वेटेज होता है उतना ही कंटेंट आप इकट्ठा कर रहे हो, बावजूद इसके जितना आउटपुट आपको वहां से मिलेगा उतना ही आउटपुट आपको कैसे एक महीने के 10 से 12 पेज जिनका रिवीजन आप 1-1.5 घंटे में करके और इजीली जो है वो करंट अफेयर कवर कर सकते हो, और ये मैं कहूंगा कि उनसे ज्यादा कर सकते हो। तो आज के सेशन में इसी के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ बात करेंगे कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप किए जा रहे हैं, किस किस टॉपिक को आपको इंपॉर्टेंस देना है, कितना करंट अफेयर पुराना आपको पढ़ना है, कहां तक का पढ़ना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कल वाला जो पेपर हुआ था उसको एनालिसिस करके। एनालिसिस इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि उसको एग्जाम का माइंडसेट जो है वो पकड़ में आ सके, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि यूपीएससी में मैंने आपको टेलीग्राम में साथ में शेयर किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि यूपीएससी का जो सीडीएस का पेपर हुआ उसके अंदर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे टेलीग्राम पे। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम जरूर आपको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी स्क्रीनशॉट होंगे वो वहां पे शेयर कर दिए जाएंगे। तो वो सीडीएस का जो पेपर हुआ था यूपीएससी के द्वारा आयोजित किया हुआ, तो उसमें हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था, और वही करंट अफेयर हमें 4-5 दिन बाद में जेल प्रहरी की एग्जाम में या अधीनस्थ बोर्ड की कोई एग्जाम थी उसमें हमें पूछने को मिला था। इसी प्रकार हो सकता है कि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाए और आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मोटिवेशन कोट है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार के जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। मतलब आपको अपने जो हिस्से का संघर्ष है वो तो आपको करना ही है, और कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से प्रयास करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मोटिवेट रहना है, अंतिम समय में आपको सकारात्मक रहना है। आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि जो विगत जितनी भी आरपीएससी की एग्जाम है उनमें कितना वेटेज रहा करंट अफेयर का, कितना पुराना हमें पढ़ना है, कहां तक का पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमें ज्यादा जोर देने हैं, किस टॉपिक से हमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आरएस परी की एग्जाम है, आरपीएससी ईओआरओ की एग्जाम है, या फिर कल जो आयोजित हुआ पीटीआई लाइब्रेरियन का उसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही साथ कहां से आप कवर करें, या आपने पहले से भी अगर पढ़ लिया है तो मैक्सिमम रिवीजन कैसे कर सकते हैं चीजों का, वो सब चीजें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हम बात करें आरएस प्री की, तो उसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 26% वेटेज आर्थिक समीक्षा, बजट और करंट अफेयर को मिलाकर रहा था। इसी प्रकार ईओआरओ में भी हमें लगभग 18% का वेटेज देखने को मिला था। अगर हम बात करें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, ये फर्स्ट सेकंड ग्रेड ध्यान रखना है जो संस्कृत विभाग की आयोजित कराई गई थी 2024 के अंदर, वो एग्जाम है जिसमें लगभग 17 से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, आर्थिक समीक्षा, बजट वाला और जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है उसको मिला के। तो लगभग जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे वो सब के सब मैंने आपको विद प्रूफ टेलीग्राम में शेयर किया था। आपको टेलीग्राम जरूर शेयर कर लेना है, और अगर आप पहली बार जुड़े हो, आपको ये एनालिसिस और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा है, आपकी तैयारी के लिए सहायक लग रहा है, तो आपको स्वयं तो इसको सब्सक्राइब करना ही है, अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करना है। ये सेशन हम क्वेश्चन वाला इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पूरी संभावना है आपकी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 4-5-7 मिनट इसमें लगेंगे, ज्यादा लंबा समय हम नहीं लेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ पे हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है बजट से। देखो, ये क्वेश्चन हो सकता है सभी सोर्सेज से आपको देखने को मिले, परंतु वो एक बुकलेट होगी जो जिसमें 100-150 पेज होंगे, जिसमें बजट वाला पूरा पोर्शन दिया होगा। मैंने आपको सीमित संसाधन बताया था। सीमित संसाधन इसलिए क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब मैंने प्रिपरेशन की तो उस समय मैंने ये अनुभव किया कि भैया लास्ट समय पे बच्चे को कंसाइज और एकदम क्रिस्प मैटर चाहिए, जिसका वो बार बार रिवीजन कर सके, उसको याद रख सके, क्योंकि पढ़ना एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है।
पढ़ने के बाद में उसको रिवाइज करना और उसको एग्जाम हॉल में याद कर पाना, याद रख पाना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कहां पर की जानी प्रस्तावित है? उदयपुर के अंदर। अब अगर आपको पूछे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स, अगर माइंस एंड मिनरल्स की अगर बात करें तो वो कहां पर है? जयपुर के अंदर, ठीक है। और पेट्रो कैंपस की अगर हम बात करें तो भविष्य में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना कहां पर है? जोधपुर के अंदर। ये बजट की घोषणा है। बजट 125 पेज का था, 2025-26 का जो बजट है वो लगभग 125 पेज 128 पेज के आसपास में थे, जिसका मैंने कंसाइज करके और आपको केवल 10 पेज का नोट्स दिए थे। आगे हम ये भी बात करेंगे कि वो 10 पेज के नोट्स आपको कहां पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के निम्नलिखित किस शहर में प्रस्तावित है? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा। इसका अगर बजट पूछे आपसे तो 150 करोड़ मतलब 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित बजट रखा गया है, जिसके अंदर कोटा के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको इन शॉर्ट हम बोल देते हैं MAA, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसका जो बजट है वो पूछा गया है। तो इसका बजट मैंने आपको बजट जो PDF उपलब्ध कराई थी, केवल 10 पेज की PDF थी, और अगर हम बात करें डबल साइड में तो आपको खड़े 5 पेज ही पढ़ने हैं और पूरा बजट आपका कवर है। दिसंबर 2025 तक के लिए आपको बजट के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम बात करें इसके कुल बजट की इस फंड के लिए, तो 3500 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया है। विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजेंस फोरम की स्थापना कहां की जानी प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली, जो कि बजट से ही वापस से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि देशी पशुओं के संरक्षण, उनको संरक्षित करना है, साथ ही साथ जो उनकी किस्में हैं उनका संवर्धन करना है, उनको और उत्कृष्ट बनाना है। तो इसकी स्थापना कहां पर की जानी प्रस्तावित है? पाली के अंदर। और बात करें इसके बजट की, तो इसके बजट 10 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किया गया है, घोषणा की गई है बजट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बजट से पूछा गया है और इसका जो है वो 2 स्टेटमेंट के रूप में किया गया है। अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो स्टेटमेंट का है। आरपीएससी क्या कर रही है कि बजट पहले क्या होता था, जनरली जो करंट अफेयर है वो 12 महीने का पूछा जाता था, परंतु अब क्या कर दिया आरपीएससी ने कि आरपीएससी जो है वो करंट अफेयर 6 से 9 महीने का पूछती है, और 9 महीने का भी बहुत रेयर कंडीशन होती है, बाकी 5 से 6 महीने का करंट अफेयर अभी पूछा जा रहा है। परंतु अभी ये हो गया है कि अब जो है वो करंट अफेयर आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है। तो आप इस क्वेश्चन में देख पाओगे, एक तो स्टेटमेंट में देखे वैसे ही क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश की गई है, बावजूद इसके 2 अलग अलग चीजों का स्टेटमेंट देखे और फिर एक क्वेश्चन बनाने की संभावना है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वेज पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। देखो इसकी जो एक्सप्रेस वेज है वो 9 की घोषणा की गई, इतना तो सही है। इनकी जो लंबाई थी वो 2750 किलोमीटर थी, साथ ही साथ 60,000 करोड़ रुपए व्यय करके हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM आधार पर बनाए जाने की घोषणा की है। तो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है। दूसरा क्या कहा गया है कि 5000 से ज्यादा आबादी के 500 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 5000 से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण गांवों को सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ का निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जाएगा, और इसका बजट मैं आपको बताऊं तो 500 करोड़ रुपए। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, 500 गांव दिए गए, जबकि बजट में घोषणा जो की गई थी वो की गई थी 250 की। ठीक है, तो आपका केवल और केवल जो स्टेटमेंट पहला है वो सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बजट से ही पूछा गया है। तो आप देख सकते हो 10 पेज से कितने क्वेश्चन जो है वो आपको पुटअप किए गए। 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश में किस स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये की गई है पालीघाट सवाई माधोपुर के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि घड़ियाल पालन के अंदर सवाई माधोपुर के पालीघाट के निकट घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से घड़ियाल रियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि ये सोर्सेज कहाँ है, ये PDF आपको कहाँ मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैसे मिलेगी, वो चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने भी थे वो बजट से पूछे गए थे। अब ये आपको पूरी PDF कहाँ से मिलेगी, और न केवल ये PDF बल्कि इसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, तो इसके साथ आपको अक्टूबर महीने से लेकर अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक आपको करंट अफेयर मिलने वाला है। करंट अफेयर के साथ साथ में आपको लेटेस्ट जो भी ट्रेंड चल रहा है, मैंने ट्रेंड की अभी बात की तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमने देखा,
इससे पहले हमने आरपीएससी, ईओआरओ और आरएस प्री का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे टेलीग्राम में भी, और एज वेल एज हमने यूट्यूब पर भी जो है वो डिस्कस किए थे। अब इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको एक तो मंथली शॉर्ट नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है करंट अफेयर की, वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से आपको मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का जो भी लेटेस्ट ट्रेंड होगा, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में करंट अफेयर लगता है, चाहे राजस्थान वाला पोर्शन लगे, चाहे नेशनल इंटरनेशनल लगे, कंप्लीट करंट अफेयर जो है वो आपका कवर होने वाला है। इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मंथली करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, 10-12 पेज होंगे, जिसमें आपको मूमल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्रोनोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने भी सोर्सेज हैं उनका कंसाइज किया हुआ मैटर मिलेगा, सूजस मिलेगी साथ में, सूजस का जो भी मंथली और डेली का जो वेरिएंट होता है वो दोनों आपको कंसाइज किए हुए मिलेंगे। इसके अलावा न्यूज़पेपर में कोई भी एक्स्ट्रा न्यूज होती है जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से सही है, उपयोगी है, और जो भी ऑफिशियल साइट होती हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें या फिर हम बात करें नेशनल जो भी केंद्रीय सरकार की साइट है, तो वहां से भी डाटा पुटअप करके आपको लगभग 10-12 पेज के अंदर उपलब्ध करवा दिया जाता है। साथ ही साथ जो समय समय पर अलग अलग इवेंट होते हैं, जैसे बजट हो गया, तो बजट आपको जो राज्य बजट है वो भी आपको उपलब्ध करा दिया। इसके अलावा केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा भी आपको उपलब्ध करा है। जल्द ही यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी राज्य आर्थिक समीक्षा की, जो आर्थिक समीक्षा स्टेट की है, राजस्थान की है, वो भी मिलने वाली है। सूजस आपको मिलता ही है, वन रिपोर्ट भी आपको मिलती है यहाँ पे। इसके साथ साथ अभी रनिंग में जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल जैसे ही फाइनल हो जाएगा उसके बाद भी तुरंत ही आपको नोट्स मिल जाएंगे आप। इसके अलावा अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वो सब के सब आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ताकि आप एनालिसिस कर सको कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही। इस प्रकार से आपको जो है वो मैगजीन मिलेंगी। अभी तक 8 मैगजीन मिल चुकी हैं। अगस्त से लेकर दिसंबर तक की जो मैगजीन है वो एक पीडीएफ के अंदर है। फिर हम बात करें जनवरी से लेकर मार्च तक की जो पीडीएफ है वो एक जगह पे आपको कंसाइज की हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको इसको परचेज कैसे कर पाओगे, इसको आपको क्या करना है, AKEduSpot जो आपकी एप्लीकेशन है वो सर्च करनी है प्ले स्टोर पे, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जैसे ही इंस्टॉल करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपको टेस्ट सीरीज के नाम से पहले ही सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा। उसमें जब आप जाओगे तो आपको करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे ही बाई करते हो, नॉमिनल फीस है 18 महीने के आसपास का करंट अफेयर के लिए। आपको कहीं किसी भी मैगजीन को या फिर कोई भी मैराथन वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही इसकी क्लासेस जो है वो हम यूट्यूब पर चलाने की भी कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो इस चैट वाले सेक्शन के अंदर आपको जाना है और अपना जो भी डाउट रहता है वो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो एक पेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी हालांकि मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध नहीं करवाया था, परंतु एप्लीकेशन में ये पेज जो है वो अपलोड कर दिया था, जिसमें 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने निम्नलिखित में से किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते। तो आप सभी को पता है कि इस एक टेबल के अंदर आपको दे रखा है कि वुशु जो गेम है उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी, जो वेट कैटेगरी है 75 किलो की है, फिर 65 किलो की। तो इस प्रकार जो है वो 4 हमें गोल्ड मेडल मिले थे वुशु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेशनल गेम से ही पूछा गया है। नेशनल गेम में हमें पूछा गया कि उत्तराखंड में 26 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, 15वां स्थान है राजस्थान का, जिसमें से उसने 9 तो गोल्ड जीते हैं, 11 रजत जीते हैं, 23 कांस्य, और कुल मिलाकर 43 जो पदक जीते गए थे। तो आपको सीधा ध्यान रखना है 9, 11, 23, ठीक है, जिसमें से 9 तो गोल्ड है, 11 कौन से हैं सिल्वर, और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 23 है। तो यही आपसे पूछा है कि कुल स्वर्ण पदक कितने हैं, 9 है। राजस्थान में शुभम गोरा 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित से किस खेल में स्वर्ण पदक विजेता है। तो देखो, अगर हम वुशु की बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले टेबल में मेंशन किया है कि शुभम गोरा जो है वो वुशु के खिलाड़ी हैं। 75 केजी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर आ जाता है मार्च का। देखो मार्च से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर आपकी एग्जाम जो है वो 23 जून को है तो अप्रैल वाला जो करंट अफेयर है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो अप्रैल आपको ढंग से पढ़ लेना है। अप्रैल आपको 10 से 11 तारीख के आसपास में अपलोड की हुई मिल जाएगी यहीं पर इसी एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मार्च 2025 के अंदर एक MOU हुआ था ऊर्जा के रिगार्डिंग तेलंगाना सरकार, सिंगरेनी कोलियरेज कंपनी लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य में। अब ये MOU क्या क्या हुआ था, इसमें क्या कहा गया कि इसमें 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजना तेलंगाना में तथा राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसमें जो कुल निवेश होगा वो 6000 करोड़ रुपए का होगा। ये तो हो गया करंट वाला पोर्शन। इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा क्या बताया गया कि
कि स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत लक्ष्य क्या रखा गया है, 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। ये करंट अफेयर का टॉपिक नहीं था, बावजूद इसके इसको को रिलेट करते हुए स्टैटिक जीके भी आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी के बारे में हम बात करेंगे। अब स्टेटमेंट क्या दिया आपको कि एमओयू में लगभग 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजना की जाएगी राजस्थान में। ठीक है, इसमें से 1000 मेगावाट और 600 मेगावाट बिजली तेलंगाना और राजस्थान दोनों में इसकी रहेगी। एमओयू में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो हूबहू जो है वो यहां से ही आपको क्वेश्चन पुटअप किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि लक्ष्य क्या रखा गया है स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का, तो इसमें क्या है 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो अगर 125 गीगावाट को अगर हम मेगावाट की फॉर्म में रखें तो 1,25,000 मेगावाट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ITB बर्लिन में बेस्ट टूरिज्म मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया। तो ये किस संस्था के द्वारा दिया गया? मैंने आपको 4 ही लाइन बताई थी इसके अंदर कि दिया कुमारी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सेकंड लाइन मैंने आपको क्या बताई कि इसका जो प्रदाता है कौन कौन है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल्स राइटर एसोसिएशन। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑप्शन ए आपका सही होने वाला है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया इस कार्यक्रम का आयोजन जर्मनी में किया गया था और ये पुरस्कार किसने लिया था? अतिरिक्त निदेशक पर्यटन विभाग आनंद त्रिपाठी और उप निदेशक उपेंद्र शेखावत, इन दोनों ने इसको ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में मार्च 2025 के अंदर एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया था। तो इसका विषय क्या है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, एक तो 3R में और एक इसके अंदर। तो मैंने स्पष्ट तौर पे क्लियर किया था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी का निर्माण करना, यही आपसे पूछा है। रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टुवर्ड्स अचीविंग SDG सतत विकास लक्ष्य जो हम 17 पढ़ते हैं, एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज होगी 3R वाला जो है, तो 3R ध्यान रखना, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सिद्धांत को फॉलो करना है, परंतु जो मुख्य विषय था वो ऑप्शन ए आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड। ठीक है, साइक्लोन थर्ड जो है वो फरवरी में आयोजित किया गया था। तो इसका स्टेटमेंट आपसे पूछा है। मैंने आपको कहा कि अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है वो स्टेटमेंट का ही चल रहा है। इसमें क्या क्या पूछा गया है? यह राजस्थान की माजल फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो मैंने आपको जो भी ऑपरेशन होते हैं एक महीने में, जितने भी ऑपरेशन होते हैं, स्पेशली जो आपकी एग्जाम में आने लायक होते हैं, तो उनकी एक टेबल आपको दी जाती है। 3-3, 4-4 टॉपिक होते हैं, तो उसी में से जो पॉइंट है उनमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो साइक्लोन थर्ड अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो ये जो आयोजन इसका किया गया था राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। और कब से स्टार्ट था? 10 फरवरी से। किन किस देश के अंदर? भारत और मिस्र। मिस्र की जगह आपको इजिप्ट भी दे सकता है यहाँ पे। तो ठीक है, यह राजस्थान की महाजन फायरिंग फील्ड के अंदर आयोजित किया गया। तो पहला तो सही है। इसमें फिर सेकंड क्या क्वेश्चन पूछता है? यह 1 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो तो स्टार्ट ही 10 फरवरी से हुआ था। तो आपका सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो साइक्लोन एक वार्षिक अभ्यास है, ठीक है, जिसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात में बारी बारी से किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे UAE की जगह क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट केवल और केवल पहला सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? यहाँ पर आपको सही आंसर जो है वो अनिल कुमार हो जाएगा। इसके बारे में मैंने बताया कि 125 किलो की जो कैटेगरी है इनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और वर्तमान में ये अल्पसंख्यक मामलात विभाग में निदेशालय के अंदर कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत है। 6 बार राजस्थान केसरी और 2 बार राष्ट्रीय पदक के विजेता साथ में रहे। ये चीज आपको साथ में ध्यान में रखनी है। इंदिरा रसोई के बारे में पूछा, कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकता है, परंतु इसमें क्या है, नाम तो अन्नपूर्णा रसोई योजना दिया है, जो कि नाम चेंज हो गया है। और वैसे पूछा क्या है, इंदिरा रसोई योजना की स्टार्टिंग कब हुई? तो इसके बारे में मैंने पूरी एक PDF आपको डाली थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 20 अगस्त 2020 को इसका आयोजन कराया गया था। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना की अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर 2016 को आयोजन के जो स्टार्ट किया गया इसको, और इसके बाद में अन्नपूर्णा का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया गया, जिसकी जो स्टार्टिंग है वो 20 अगस्त 2020 को हुई। अभी हाल फिलहाल के अंदर जनवरी 2024 में इसका नाम वापस से चेंज करके क्या कर दिया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। कुछ समय चेंज किया है और जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चित्तौड़ सांसद श्री सीपी जोशी को लोकसभा में निम्नलिखित में से किस समिति का सभापति नियुक्त किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है, याचिका समिति का जो अध्यक्ष है इनको बनाया गया है। मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखा था कि चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी को संसद की लोकसभा में याचिका पिटीशन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। साथ ही साथ इनको सार्वजनिक उपक्रम समिति और ऊर्जा समिति का भी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था, और पिटीशन का जो है वो चेयरपर्सन बनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। सीधे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, लगभग 10 से 12 पेज प्रत्येक महीने के आपको मिल रहे हैं और वहीं से क्वेश्चन जो है वो आपको मिलते हुए। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हमसे छूट गया था फरवरी महीने में। तो जो जयपुर में आयोजन कराया गया राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ का, इसकी जो थीम है वो राइजिंग राजस्थान उद्योगों की भूमिका, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है, आउट ऑफ नोट्स। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब मुख्य टॉपिक बचता है कि कैसे पढ़े। देखो, अब जब आपके पास में सीमित समय बचा है और आपने अगर पहले से भी कहीं से पढ़ लिया है, 2 मैगजीन पढ़ी हैं, 3 मैगजीन पढ़ी हैं, राजस्थान की अलग पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल अलग पढ़ रहे हो, नेशनल अलग पढ़ रहे हो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में क्या है, अपने आप में करंट अफेयर का वेटेज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जो सिलेबस है उसको काफी खोल कर दिया गया है, तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं भी उतनी ही बन जाती है। तो किस प्रकार पढ़ना है, देखो अब आपको सोर्सेज जो है, सोर्स जो है वो कम रखने हैं, ठीक है, और जो जैसा कि हर कोई बताता है कि बार बार आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसा होगा, जब आपके पास में शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स अब सीमित समय है तो आप बना नहीं सकते, अब बना नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पे जितने भी नोट्स हैं वो दिए गए हैं और उनको आप पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। जब पहली बार आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 3-4 घंटे लग जाए, परंतु जैसे ही एक बार रीडिंग मार लेते हो उसके बाद में रिवीजन करना काफी आसान हो जाता है। अभी समय बचा है, आसानी से कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको बार बार में पढ़ना है, तो एक तो जो स्पोर्ट्स वाला टॉपिक है, स्पोर्ट्स में भी कौन सा, जो राजस्थान के, और राजस्थान में भी ध्यान रखना है ऐसे टॉपिक जो कॉमन नहीं है, जो पहले नहीं पूछे जाते थे, जैसे पैरा ओलंपिक वाला ये जो क्वेश्चन है, जो ट्रेंड में कम है, ट्रेंड में कम, परंतु जहां राजस्थान के खिलाड़ियों ने पदक जीतते हैं, पदक कोई भी हो सकता है, रजत हो गया, सिल्वर हो गया, तो सिल्वर के अलावा ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया, तो कोई भी पदक अगर जीता है राजस्थान का खिलाड़ी, चाहे वो किसी भी गेम्स की हो, चाहे आप देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स का आपको मेन ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में जो भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं आप, तो आपको जो माइंडसेट अपना रखना है, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि यहाँ से क्या क्या स्टेटमेंट जो है वो पूछे जा सकते हैं। वैसे तो आपको जो नोट्स दिए गए हैं वो कंप्लीट ही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ ज्यादा शॉर्ट बचता नहीं है, क्योंकि जहां एक कोई मैगजीन मंथली अगर आप लेके आते हो तो 60-70 पेज 65 पेज की एवरेज मैगजीन आती है, पूरा जितना भी कंसाइज मैटर है वो आपको केवल 10-12 पेज में मिलता है। तो टॉपिक की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स वाला तो अभी जो हाल फिलहाल में ट्रेंड में चल रहा है वो तो हो ही गया, क्योंकि हम देखें तो नेशनल गेम्स से ही केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है जो भी युद्ध अभ्यास चल रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी डिपार्टमेंट, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से अभियान या फिर योजनाएं चल रही हैं, इन चीजों का आपको साथ में ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से, और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उनको आपको साथ में ध्यान में रखना है। नवीन जो भी नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इससे पहले किस पद पर थे, इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इनके बारे में और पढ़ते हुए चलना है। तो इस प्रकार से टॉपिक की आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक जो है वो आपके इन 10-12 पेज में ही कवर होने वाले हैं। और अब करंट अफेयर के लिए आपको पर्टिकुलर जो है वो एक बुकलेट मिलेगी, वो भी यहीं पे मिलेगी। जैसे पटवारी की एग्जाम हालांकि आगे चली गई, परंतु पटवारी के लिए भी अलग से पीडीएफ अपलोड हुई है, उसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड के लिए भी जल्दी ही आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से उपलब्ध करवाई जानी है। कहां से पढ़े, मैंने आपको बता दिया कि आपको इसी सोर्स से पढ़ना है। अगर आप पहले से भी किसी दूसरे सोर्स से पढ़ रहे हैं तो आपको रिविजन जरूर कर लेना एक बार यहाँ से। इतना पुराना पढ़े तो अभी आपको मैं बताऊं, आपको लगभग 6 से 9 महीने का पढ़ना है, ठीक है।
या फिर आप मान के चलिए कि अक्टूबर से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अक्टूबर 2024 से। तो अक्टूबर के बाद में और कहाँ तक का पढ़ना है, तो आपको लगभग 23 जून से आपकी एग्जाम है, तो अप्रैल महीने तक पढ़ना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट नहीं रहे होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं 9468999728। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट है आपको, ये जो भी इंफॉर्मेशन है किस प्रकार लगी, तो इन सभी के बारे में आप अपना फीडबैक कमेंट माध्यम से दे सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक बार फिर एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।